ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम क्लास 12th की स्टडी करने वाले हैं और पोएम आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्स्ट उसका पूरा डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और पोएम का नाम है माई मदर एट 66। इट वॉज रिटन बाय कमला दास। और ये सिलेबस के हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट पोएम भी है। पेपर में इसमें से स्टेंजा भी आता है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों ही हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट जो है ये पोएम है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को पढ़ना। तो सबसे पहले बता दूं, कमला दास एक इंडियन पोएट रही हैं और इंडिया की सबसे बोल्ड पोएट मानी गई है ये उस टाइम पर भी, यानी कि 60s 70s के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो ये पोएम लिखती थी और खुलकर के लिखती थी, एक्सप्रेस करती थी अपने आप को, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनकी ये पोएम है जो कि 12th क्लास के सिलेबस में है और फर्स्ट पोएम ही है। सो पोएट कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की वो बात बता रही है, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए जा रही थी कोचिंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो अपनी मम्मी के साथ वो जा रही थी और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे बेसिकली अपने घर से। तो मम्मी के बारे में कहती है, जब मैंने उनको देखा, वो मेरे साइड में ही थी, बिसाइड का मतलब साइड में होता है, तो उनके फेस को जब मैंने देखा तो उन्होंने एकदम से अपना मुंह खोला, जमाई लेते हैं मतलब डोज ओपन। ठीक है, और उनके फेस को देख के लग रहा था जैसे एक डेड बॉडी का फेस होता है ना, कुछ कुछ वैसा रिजेम्बलेंस उनको आ रहा था कि भाई जैसे मरने वाली है। ठीक है, वो पेन उनको वहां पे दिखता है। एंड सी थॉट अवे एंड लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन। लेकिन जब वो उनको देखते हैं, उनको वो पेन रियलाइज होता है, तो वो पेन उनको थोड़ा सा बुरा लगता है। तो इस ख्याल को मिटाने के लिए वो क्या करती है, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कार से बाहर देखना शुरू कर देती है, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे जो खेल रहे थे, मैरी चिल्ड्रन में खुश खेलते हुए बच्चे, और वो अपने घरों से बाहर घूम फिर रहे थे, खेल रहे थे। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग का यहाँ पर जो है वो पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग के अंदर आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो देखने को मिलता है। तो पेड़ दौड़ रहे थे, इसमें आप क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और जहां जहां भी लाइक वर्ड्स जो पे आ रहे हैं, जैसे कि हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यहाँ सब जगह सिमिली है। तो सिमिली भी है इस पोएम के अंदर। फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो स्प्रिंटिंग ट्रीज के अंदर इसमें आपको पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चे घरों से बाहर खेल रहे थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अल्टीमेटली वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और जब वहां पर सिक्योरिटी चेक हुआ, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। जैसे कि लेट विंटर मून होता है, धुंधला धुंधला सा। तो कहती जब मैं सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पर जा रही थी, मैंने फिर से अपनी मम्मी को देखा और थोड़ी कुछ यार्ड्स की दूरी पर मेरे से वो खड़ी थी, लेकिन उनके फेस को देख के मुझे लगा कि बिल्कुल डल फेस है इनका, मतलब उसके अंदर कोई ग्लो नहीं है, कोई चार्म नहीं है, बिल्कुल बूढ़ा बूढ़ा सा फेस उनको लग रहा था। एंड फिर वो कहती है, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माय चाइल्डहुड्स फियर। और फिर वापस से वही डर, वही पेन मेरे दिमाग में आता है। वो पेन क्या था, वो पेन था कि एक ना एक दिन मैं अपनी मम्मी को खो दूंगी। ठीक है, वो ये पेन था। बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन इन सबको समेट कर मैंने एक साइड में रखा और जो कुछ भी मैंने उस टाइम पर बोला वो ये था, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा फिर से मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने खाली स्माइल किया और मैं वहां से चली गई, इसके अलावा मैंने कुछ और किया नहीं। तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया, सिमिली है इसके अंदर, पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा, ये वाली पोएम एग्जाम व्यू पॉइंट से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्टैंजा मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में देखा गया है। प्लस इसमें जैसे कि उसका फैमिलियर एक्ट किस एक्ट की बात करती है, कौन सा पेन किस पेन की वो बात कर रही है, या फिर जो मैरी चिल्ड्रन है वो किस चीज के इमेज को शो कर रहे हैं, वो सब, या फिर इसकी कई बार थीम पूछी जाती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो इस पोएम में से आते हैं। पूरी पोएम हमने पढ़ी, आई होप के समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।